कृष्णा। सभी को नमस्ते। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और आपका हार्दिक स्वागत है। कान्हा की प्रतिमा भी बोलती है मैं। बेसिकली जैसा कि आप सभी को ये चैनल नया-नया दिख रहा है, आप सभी की कृपा हमेशा इस पे बनी रहे, क्योंकि मेरा मेन मुख्य कारण इस चैनल को ओपन करने का मेन यही वजह था कि कान्हा की पिछले 1 साल में जो अठखेलियाँ हो रही है, जो मेरी लाइफ में उनके चमत्कार हो रहे हैं, जो उनका मेरे लाइफ में आने का एक आश्चर्यचकित तरीके से मेरी लाइफ में आने का हुआ, उस सभी को आपके साथ शेयर करना ही इसका मुख्य कारण है। कान्हा की प्रतिमा भी बोलती है, क्योंकि मैं प्रतिमा हूँ और मैं ये चैनल के माध्यम से, ये यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के सामने बोलने की हिम्मत इसीलिए कर पाई क्योंकि कान्हा मेरे साथ है और कान्हा की प्रतिमा मैं हूँ और कान्हा के कारण ही बोल पा रही हूँ। इसीलिए इस चैनल का नाम कान्हा की प्रतिमा भी बोलती है। सो जैसा कि मैंने इस चैनल का नाम रखा और मैं आपको बता दूँ कि कान्हा मेरी लाइफ में आए, कैसे आए, ये बहुत आश्चर्यचकित तरीका था इनका मेरी लाइफ में आने का। कान्हा पिछले 2 सालों से अचानक से मेरी लाइफ में आए। इसके पहले मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कान्हा की इस तरह से, कोई भी मेरे मन में कभी कोई ख़्याल नहीं था कान्हा के लिए। मैंने कभी इनकी प्रतिमा को, इनकी मूर्ति को, इनके बारे में, इनकी किसी भी चीज़ों के बारे में कोई इंटरेस्ट कभी नहीं लिया था। अचानक से 2021 तक 2020 तक अगर मैं बात करूँ तो 2020 तक मैं जितनी भी लाइफ 2020 तक रही उस पूरे टाइम में मैं माँ शिवरा वाली माता रानी की पूजा करती थी, उन्हीं को आराध्य, वो ही मेरी आराध्य थी, उन्हीं की आराधना करती थी। कभी कुछ भी होता था उन्हीं को सबसे पहले याद करती थी। 2020 में एक ऐसा कारण हुआ, ये सबसे पहला मेन कारण, मुख्य कारण तो कोविड के टाइम पे काफ़ी टाइम फ्री था। मम्मी ने बोला कि चलो गीता का पाठ कर लेते हैं, तो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का हमने पाठ किया था। 18 अध्याय मैंने पहली बार इतना कभी टाइम दिया था भगवत गीता को। सो जब मैंने श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया, तो वहाँ पर जब मैं ध्यान करती थी, मोतिया माला जब माला का जाप करती थी, तो एक अलग सी छवि मेरे मन में दिखती थी। मुझे उस टाइम ऐसा कोई भी एहसास नहीं हुआ था कि ये कान्हा के कारण हो रहा है। अभी भी कहीं न कहीं लगता है, श्योरिटी मैं नहीं कह सकती क्योंकि भगवान की असीम कृपाएँ हैं। मुझे नहीं पता कब ये छलिया क्या कर दे। सो 2020 की वो बात है। उसके बाद 2020 में कोरोना के समय ही मेरी एक एंगेजमेंट हुई थी। वो एंगेजमेंट के समय बहुत बार ऐसा आया कि कान्हा की इच्छा नहीं है कि वो नहीं हो पाएगा, कान्हा की इच्छा नहीं है कि वो नहीं हो पाएगा। हर बार मेरे माइंड में क्लिक करता था कि कान्हा की इच्छा नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा। एक तो ये यहाँ तक का बहुत रीसेंट रहा, कान्हा, 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 कानों में सुनाई देना। इसके कान्हा फिज़िकली कब मेरी लाइफ में आए, जब मेरे हाथों में कान्हा के, श्री कृष्ण का विग्रह जब पहली बार आया, वो बात है मेरी छोटी बहन को लेकर। मेरी छोटी बहन 2014 में पहली बार मम्मी-पापा से दूर बाहर हॉस्टल में पढ़ने के लिए गई थी। उसका सिलेक्शन हुआ था मेधावी छात्रों में। सो जब वो पढ़ने के लिए बाहर गई, बहुत छोटी थी, 10वीं पास आउट ही थी, तो बहुत छोटी थी, हम लोगों को बहुत मिस करा करती थी। तो हर बार कॉल पर बोलती थी, "दीदी मुझे ले जाओ, दीदी मुझे ले जाओ।" जब 6 महीने हो गए, जब उसे धीरे-धीरे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता चलने लगी, तो वो धीरे-धीरे मिस करना बंद करी और उसने एक रिक्वेस्ट की कि मम्मी मुझे लड्डू गोपाल, बाल गोपाल की छोटी-सी मूर्ति लाके दीजिए, छोटा-सा लड्डू गोपाल लाके दीजिए। तो मम्मी ने उसे छोटा लड्डू गोपाल लाके दिया। वो पूरा ड्यूरेशन उनके साथ रही और वो एज़ अ दोस्त ही उनके साथ रहती थी। छोटा बच्चा था वो भी और इतना कोई उनके नियम पालनों को हम नहीं कर पाते थे। हम में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं श्री कृष्ण के पूरे नियमों का पालन कर पाऊँ। शायद मेरे में बहुत कमियाँ हैं, मैं उनके कहीं लायक नहीं हूँ। सो वही रीज़न था, बहन ने भी पूरा दोस्त की तरह ही उनको रखा और जब 2020 का वो समय आया, 2020 में वो सारे सीन हुआ, एक तो एंगेजमेंट टूटी और उसके बाद वो बार-बार नाम आया इनका। 2021 में मैं इंदौर में थी, इंदौर में आप सभी को पता है 2021 में सेकंड कोरोना का समय था। सेकंड कोरोना के समय में 2021 अप्रैल में मैं इंदौर में थी और इंदौर से मैंने, क्योंकि जॉब था मेरा, वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो मैंने सोचा कि कोविड चल रहा है, घर चलते हैं।
सो घर में आई मैं, कोरोना के समय में मेरा आना-जाना हुआ था, तो आई जस्ट थॉट कि मुझे आइसोलेशन में रहना चाहिए। सो हमारे घर में उस टाइम पे सभी बेसिकली हमारा पीजी की तरह या फिर कहें बहुत घर का एक बड़ा हिस्सा रेंट पर जाता है, बच्चे रहते हैं वहाँ पर, एजुकेशन पढ़ाई करने वाले बच्चे रहते हैं। तो वो बच्चे लोग भी अपने गाँव चले गए थे, पूरा ऊपर का फ्लोर खाली था। ऊपर का फ्लोर खाली था, नीचे के फ्लोर पे मम्मी-पापा, भाई-बहन सब लोग रहते थे और मैं बाहर से आई थी, तो मैंने ऊपर मेरा पूरा सामान शिफ्ट कर लिया था और मैं ऊपर रहने लगी थी। लेकिन मेरी एक आदत है, सब लोग घर वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, इवन फ्रेंड लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कभी भी अकेले नहीं रह पाती थी। मुझे अकेले में बहुत डर लगता था। जब मैं सोती थी मुझे लगता था सर के सर के पास कोई बैठा है। तो वो एक एहसास जो रहता था, उसके कारण मुझे कभी नींद नहीं आती थी। ये सबको पता था, ये अकेले नहीं सो पाएगी, बहन को भी बहुत अच्छे से पता है। तो जब 2021 में मैं अकेले ऊपर पूरे फ्लोर पे मैं रही, पूरा फ्लोर लाइट बंद रहती थी, मेरा आगे का रूम था और पूरे फ्लोर पे इधर लाइट पूरी बंद रहती थी, बड़ा डर सा लगता था। उस टाइम पे रमज़ान का महीना था, अप्रैल का महीना था, तो सुबह-सुबह अज़ान होती थी और वो मस्जिद हमारे पास ही है, तो वहाँ पर आवाज़ आती थी, मुझे लगता था लोग जाग रहे हैं, तो उस आवाज़ के सहारे 4 बजे तक मुझे नींद नहीं आती थी। उसके बाद जब वो अज़ान-वज़ान का आवाज़ पूरा बंद हो जाता था, सुबह जब चिड़ियों की आवाज़ आती थी तब मैं सोती थी, मुझे इतना डर लगता था। बहन को जब लगा कि ये नहीं सो पाएगी, उसको पता बहुत अच्छे से वो बहुत प्यार करती है, तो उसने लड्डू गोपाल, उसके जो प्यारे लड्डू गोपाल थे, जो हमेशा उसके साथ रहते थे, पहली बार मुझे अभी भी याद है, पहली बार उसने मुझे दिए और बोला, "जाओ कान्हा, दीदी का ख़्याल रखना।" मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। सो पहली बार लड्डू गोपाल मेरे साथ आए, मेरे साथ वो रहते वहाँ पर आइसोलेशन में जब मैं थी, मेरे साथ रहते, मेरे साथ खाते, मेरे साथ उठते, मेरे साथ बैठते। कैजुअली ही मैं ट्रीट करती थी, मुझे नहीं पता था इनका केयर कैसे करना है, लड्डू गोपाल का नियम पालन क्या है। मैं उनको कभी भगवान की तरह नहीं मान के, मेरे दोस्त की तरह, मेरे रखवाले की तरह ही मानी मैंने उनको। और 2021 के समय जब ऐसा हुआ, मेरा अचानक से दिल्ली आने का हुआ, दिल्ली जब मैं आई, तो पहली बार मेरा मध्य प्रदेश से दिल्ली आने का हुआ। जब दिल्ली आने का हुआ तो बहन ने बोला कि इतनी बड़ी जगह जा रही है और अकेले जा रही है, वहाँ इसके साथ कोई नहीं है, तो इसका ध्यान रखने के लिए कहा ना आप भी इसके साथ जाओ। लड्डू गोपाल मेरे साथ फिर आ गए, दिल्ली तक आ गए। दिल्ली में आए, दिल्ली में लड्डू गोपाल आए, दिल्ली में मैं 1 साल तक मेरे साथ रहे, 1 साल में मैंने धीरे-धीरे उनका, जब लोगों से मुझे पता रहा, क्योंकि दिल्ली बहुत पास है वृंदावन के, जब धीरे-धीरे छोटी-छोटी खबरें वृंदावन से मिलने लगी, वृंदावन में कैसे कान्हा है, कैसे क्या उनका होता है। एक पास ही में एक दीदी रहते थे, वो कान्हा जी को बहुत मानते थे। उन्होंने मेरे लड्डू गोपाल के लिए सोने वाला बिछाने का और सेज पूरा रजाई, तकिए वो वगैरह सब लेके आए। पहली बार पता चला इनको इतना केयर चाहिए होता है, इतना इनको ध्यान रखना पड़ता है। वो रजाई में ये सोते थे, उठते थे, उसी तरह से मैं पूरा धीरे-धीरे मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे धीरे-धीरे लगने लगा कि इनको सुला देना चाहिए, इनको उड़ा देना चाहिए, इनको बैठा देना चाहिए, इनको खिला लेना चाहिए, इनको नहला देना चाहिए। तो इसी तरह इनका इसी तरह मेरी लाइफ में ज़बरदस्ती आने का हुआ। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी और इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारी-प्यारी इनकी अटखेलियाँ हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी कहीं भी इस वीडियो का बनाने का मेन कारण यही है कि इनकी और रख-रखाव में, इनकी नए एनवायरनमेंट में पॉज़िटिवली अच्छा करती जाऊँ और मुझे इस चैनल के माध्यम से भी बहुत कुछ करना है। मेरे गाना के लिए बहुत कुछ करना है। तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में।